फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ट्रैवलिंग चैनल वेकेशन ग्राफ्स में। मुनस्यारी के खूबसूरत वादियों के दर्शन करने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मुनस्यारी के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पारंपरिक पहनावे और यहाँ के स्थानीय लोगों के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी मैं समझूं। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला एक कुमाऊं क्षेत्र है, जहाँ मुनस्यारी एक ऐसा पर्वतीय शहर है जहाँ के ताल, झरने, बर्फ से ढके पंचाचूली की चोटियाँ एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और इसी इलाके में भोटिया जनजाति की शुरू से ही अच्छी खासी जनसंख्या रही है। वो लोग शौका या जौहरी के नाम से भी जाने जाते थे। तो इसी जनजाति के सांस्कृतिक और पारंपरिक पक्ष को आज हम जानेंगे और इसके लिए हम विजिट करने वाले हैं मुनस्यारी के ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम में। मुनस्यारी के नानासेन गांव में लोकल रेसिडेंट्स के बीच ही सुरेंद्र सिंह के घर पे ये म्यूजियम बना हुआ है। इस एरिया में सड़कें ज्यादा चौड़ी नहीं हैं, इसलिए छोटी मिनी बस या अन्य छोटी गाड़ी ही यहाँ आ सकती है। हम अपनी गाड़ी पार्क किए सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक शॉप के सामने। गाड़ी पार्क करके थोड़ी दूर चलने पे ही ट्राइबल म्यूजियम की बिल्डिंग दिख जाती है। तो इस म्यूजियम के बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो में लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहते हैं। एक समय पे मुनस्यारी की खूबसूरत घाटी तिब्बत से व्यापार करने का मार्ग था और यहाँ के पशुपालक भोटिया जनजाति तिब्बत से व्यापार किया करता था। पर चीन का तिब्बत पे कब्जे और 1962 में चीन भारत युद्ध ने इसके व्यापार को समाप्त कर दिया, जिसके कारण कई लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर माइग्रेट करने लगे थे। जो लोग बच भी गए थे वो भी धीरे धीरे अपनी पारंपरिक जीवन शैली को भूलते जा रहे थे। इसलिए डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी भोटिया समुदाय की तेजी से खत्म हो रही जीवन शैली को संरक्षित करने की सोचे। इसके लिए बहुत मेहनत से 15 साल तक इस लोक संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को एकत्रित करते रहे और इस तरह से इस म्यूजियम की स्थापना किए। ये म्यूजियम बच्चों और बड़ों के लिए एक एजुकेशनल ट्रिप हो सकता है और यह संग्रहालय भोटिया जनजाति की जीवन शैली से अवगत कराने में काफी सहायक होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं म्यूजियम की। पारंपरिक भोटिया लोगों के घरों में जिस तरह का लॉकिंग सिस्टम होता था, म्यूजियम के दरवाजे पे भी वही लॉकिंग सिस्टम है और भोटिया लोगों के पुराने जीवन शैली की एक झलक पेश करता है। भोटिया लोग आधुनिक ताले चाबी के मार्केट में आने से पहले ताल और गरेल का इस्तेमाल करते थे अपने घरों को लॉक करने के लिए। ताल यानी दराती के आकार की चाबी, गरेल यानी लकड़ी के ब्लॉक के आकार के ताले। ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इस संग्रहालय में जाकर मामूली सी एंट्री फी देने के बाद रिकॉर्डेड ऑडियो स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसको सुनकर हम वहां मौजूद सभी चीजों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो के अकॉर्डिंग ही आपको सीरियल वाइज आगे बढ़ना होता है और चीजों को समझना होता है। इस संग्रहालय में 400 से 300 साल पुराने चीजें भी रखी हुई हैं। गोरखा और ब्रिटिश टाइम के बहुत से अभिलेख, शिलालेख यहाँ मौजूद हैं। पुराने टाइम के धातुओं के बर्तन, हुक्का, लकड़ी के बर्तन और लकड़ी के स्टोरेज कंटेनर भी यहाँ मौजूद हैं। तिब्बत व्यापार के दौरान इस्तेमाल होने वाले वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, रॉक सॉल्ट, ऊन, चमड़ा और वजन व माप भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इनकी कला को प्रदर्शित करते हुए सामग्री भी आप देख पाएंगे, जैसे बुनाई और कढ़ाई वाले कपड़े, कालीन, टोकरियां, नक्काशीदार दरवाजे और खिड़कियां। पुराने समय के खेती में उपयोग किए जाने वाले उपकरण व औजार भी यहाँ रखे हैं। 300 साल का पुराना एक तलवार आप यहाँ देख पाएंगे। पुराने टाइम का आटा चक्की भी यहाँ पर है। मैं आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर शेर सिंह पांगती जी के इस प्रयास की सराहना प्रदेश सरकार ने भरपूर की और इस संग्रहालय के लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2008 और 2010 में फाइनेंशियल हेल्प भी उपलब्ध कराई गई, जिससे इस म्यूजियम के रख रखाव को इम्प्रूव किया गया। भोटिया जनजाति का अपना एक पारंपरिक पोशाक है, जिसकी झलक म्यूजियम में आप देख पाएंगे। महिलाएं कैसे आभूषण पहनती थी, कैसा श्रृंगार करती थी, आप समझ पाएंगे। पारंपरिक रूप से शादीशुदा महिलाएं सिंदूर नाक से ऊपर माथे तक लगाती थी और नाक में नथ उनका मुख्य आभूषण था।
नाक से माथे तक सिंदूर लगाने की परंपरा भारत के कई इलाकों में है। अगर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे हम बात करते हैं भोटिया जनजाति के संघर्षमय इतिहास के बारे में। पांगती जी भोटिया जनजाति के उत्थान के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं और कई तरह के पत्र जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लिखते रहे हैं। उस समय के पत्र, उनके जवाब को भी इस म्यूजियम में सहेज के रखा गया है। साथ ही म्यूजियम में लोक साहित्य, हिस्टोरिकल बुक्स और भोटिया कम्युनिटी से संबंधित बहुत से फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं। भोटिया कम्युनिटी को अपने प्रकृति से बहुत प्रेम है। इस म्यूजियम में बहुत से हिमालयन बर्ड्स की फोटोज भी मौजूद है। जोहार घाटी में पाए जाने वाले कुछ जानवरों के सींग और उनके खाल भी यहाँ रखे हैं। भोटिया जनजाति मुख्य रूप से पशुपालक थे। भेड़ बकरियां पालते थे और उनके प्रोडक्ट का ट्रेड करते थे। सवारी के लिए वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। मवेशियों के गले में बांधी जाने वाली घंटियां, उनके बालों से बनी रस्सियां और ऊनी कपड़े यहाँ प्रदर्शित हैं। भोटिया जनजाति द्वारा अपने खान पान में इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानीय अनाज की प्रदर्शनी भी हम यहाँ देख पाएंगे, जैसे मड़ुआ, नेपाली भट्ट, सोयाबीन भट्ट आदि। संगीत भी इस जनजाति की विशेषता रही है और इसलिए बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ देखते हैं। पुराने जमाने में जिस जिस तरह की करेंसी इस्तेमाल होती थी उसका कलेक्शन भी हम यहाँ देख सकते हैं। जोहार घाटी में पाए जाने वाले पेड़ों के छाल से और फूल पत्तियों के रस को पकाकर भोटिया लोग नेचुरल डाई बनाते थे, जिसका प्रयोग वो धागे और ऊन को रंगने के लिए किया करते थे। इसकी प्रदर्शनी भी यहाँ हम देख सकते हैं। तो बहुत ब्रीफली मैंने आपको ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के बारे में बताया। आज भी यहाँ के भोटिया कम्युनिटी के खान पान और परंपरा की झलक इस इलाके में मिलती है। वैसे तो इस म्यूजियम के बारे में बताने को बहुत कुछ है, पर मैं चाहूंगी आप खुद यहाँ आएं और भोटिया जनजाति के इस धरोहर को स्वयं देखें। तो कौन कौन यहाँ आना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन भी जरूर से दबा दें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।